नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो नारायणाय प्रचोदयात्। बोलिए प्रथम पूजनीय श्री गणेश भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की सदा सर्वदा जय हो, माँ लक्ष्मी की जय हो। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं वरोधनी एकादशी व्रत की ये पावन और सभी दुखों से मुक्ति दिलाने वाली व्रत कथा। इस व्रत कथा के अनुसार एक समय धर्मराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण से बोले, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात कामदा एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया था। अब आप कृपा करके बैसाख कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि एवं उसका महात्म्य क्या है, ये सब भी मुझे बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजेश्वर, बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरोधनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह सौभाग्य देने वाली, सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली एकादशी है। इसका महात्म्य कथा अब मैं आपसे कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नामक राजा राज्य किया करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी राजा थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहाँ से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराए, मगर तापस धर्म अनुकूल उन्होंने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उनकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वरोधनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः तुम्हारे सभी अंग सही हो जाएंगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, ये तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मांधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरोधनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाले राजा बन गए। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मांधाता स्वर्गलोक भी गए। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरोधनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण जरूर करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष प्राप्त होता है। इस एकादशी के प्रभाव से राजा मांधाता स्वर्ग मिला था। मान्यता है कि जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी व्रत को करते हैं, उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक बताया गया है। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है। अतः मनुष्यों को धर्म कर्म करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए और पाप कर्मों से दूर रहना चाहिए तथा पापों को करने से भी डरना चाहिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। हे नाथ, आपसे यही प्रार्थना है कि जैसे आपने राजा मांधाता पर कृपा करी, वैसे ही सब पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखना। इस कथा को कहने, सुनने और हुंकार भरने वाले सब पर अपनी दया करना। जय श्री हरि नारायण। आशा है आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कथा पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।